लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई मुकामी मुआहिदीन और कबायली बुजुर्गों के किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। तमाम मगवी अफराद बाहिफाजत अपने घरों को लौट चुके हैं। हम लोग यहाँ पे आके पेट्रोल डलवाएं और इनको दुआएं दें। 14 रुपये 15 रुपये महंगा करते हैं, 1 रुपये कम कर देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। 1-2 रुपये का कम करने का मकसद यही है कि ये मजाक करने वाली बात है। हम पे एहसान करते हैं 1 रुपया इतना करके, ये भी ना करें तो बेहतर है। हमें कोई इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सस्ता किया है, महंगा करते हैं तो 15-20 रुपये महंगा करते हैं और सस्ता किया 1 रुपये किया, क्या फ़ायदा दिया हमें। और दिल कर रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, कोई 2-4 टोकरियाँ मिठाई दियाँ मंगा के मार्केट से बटी। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 262 रुपये फी लीटर हो गई। कीमतों में कमी का इत्तलाक हो गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। उधर LPG की कीमत में 7 रुपये फी किलो इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। नवाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर फैसले करने की तजवीज़। सदर मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में बड़े फैसले। आवाम को रिलीफ के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात में कटौती की हिदायत। नवाज शरीफ ने वाज़े किया, महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तमाम सियासी जमातें, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए कौमी माशी प्लान पर ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए एक जामे माशी एजेंडा तैयार कर लिया। खसारों के शिकार इदारों से निजात से अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे। नवाज शरीफ ने बिल्स में रिलीफ पर मरियम नवाज को शाबाश दी। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं स्कीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? PTI के साथ? जी जी, मैं नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं। 9 मई पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से कोई बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, PTI वाले NRO चाहते हैं, कभी अमरीकी कांग्रेस कभी बरतानवी पार्लियामेंट में जाकर मिन्नतें कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। ये भी कहा, नवाज शरीफ के लंदन जाने का कोई हतमी प्लान नहीं। नवाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए पहले भी लंदन जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत। कहा, PTI के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं इल्म महमूद अचकज़ई से हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है या नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, जब कोई बात सामने आएगी तो संजीदगी से गौर होगा। अभी जो बातें हो रही हैं वो हवाई हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, 8 सितंबर को भरपूर जलसा करेंगे, जलसा हर सूरत होगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, बातचीत जरूरी होनी चाहिए। PTI 9 मई में मुलव्विस अफराद को पार्टी से निकाले। मौलाना साहब के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र कभी नहीं बदला। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, हुकूमत में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। JUI हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगी।
किफ़ायत जारी के दावे कागजी निकले। हुकूमती कमेटियां खजाने पर बोझ। माहिर मुआशिया डॉक्टर कैसर बंगाली तीनों हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफ़ी। डॉक्टर कैसर बंगाली बरस पड़े। कहा अखराजात में कमी के लिए मुतादिद तजावीज़ दी, हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ से बरखलाफ इक़दाम कर रही। मुईशत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो चुके हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायत जार कमेटी और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। आवाम का पैसा अब आवाम को रिलीफ पर ही खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। मलिक अहमद खान ने कहा बिलों में फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। KP हुकूमत पूरे सूबे में सोलर दे रही है। अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के पैसों का टैक्स के पैसे हैं। बिजली की चोरी भी कर लें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। वज़ीर आला KP अल-अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम सरकारी मनसूबों और इमलाक की हिफाजत करें। पूरे सूबे में तरक्याती मनसूबों की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आला ने DI खान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। सर्किट हाउस पे मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। तूफान छूकर गुजर गया, खतरा टल गया। समंदरी तूफान असना कराची से मजीद दूर, फासला 370 किलोमीटर। कराची में तूफानी हवाओं से दरख्त उकड़ गए, बिजली के पोल्स गिर गए। हादसात में खातून समेत 3 अफराद जामहक। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, खुनकी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के किसी साहिल से टकराने का कोई इम्कान नहीं। तूफान ओमान की समंदर में ही खत्म हो जाएगा। एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत सिस्टम का खतरा। खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम भारतीय गुजरात पर असरअंदाज होगा। आइंदा 24 घंटे में सिंध में दाखिल होने का इम्कान। ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क पर असर अंदाज हो सकती हैं। वादी कुमराट में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मौसम बेहतर होते ही रेस्क्यू टीमों का कामयाब ऑपरेशन। सयाहों को थल बाजार से गाड़ियों पर कलकोट पहुंचाया गया। सैलाब के बायस सयाह 3 रोज से वादी में फंसे थे। उधर बहादुरपुर की मुरम्मत के बाद शाहराह कागान को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 2 रोज पहले मनोर नाले में तुगयानी के बाद पुल बंद हो गया था। पुल की मुरम्मत की वजह से महांडरी से शाहराह कागान पर ट्रैफिक का दाखिला बंद था। तूफानी बारिशें तबाही ले आईं। बिफरी सलाबी रैले सब तहस नहस कर गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में दर्जनों मकान जमीन बोस। भिंबर नाला बिफर गया, 40 देहात डूब गए। 2 नौजवान नाले में डूब गए। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से शहराएं ब्लॉक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, बिजली गायब। दुखी बलोचिस्तान में गाड़ी नदी में बहने से एक शख्स जामहक। अंदरूने सिंध भी बुरे हालात। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास, टंडवाला यार में पानी जमा। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। झुंडों में बिजली बहाल ना हो सकी। नदी का पानी ओवरफ्लो होने से 1 दर्जन देहात ज़ेरे आब। हैदराबाद और हाला में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जामहक। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जेहलम के नौगरा गांव में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे हुए अफराद को बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से DI खान के 5 साला सुफियान की मुलाकात। बच्चे ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। शहबाज शरीफ ने कहा सुफियान महमूद ने पाकिस्तान और वालिदैन का नाम रोशन किया। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुहिम एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक को पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में डालकर साथ ले गई।
पंजाब में 9 मई केसेस की समाअत करने वालों समेत 48 जजेस के तबादले। मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों को तबादलों के अहकाम जारी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला के जजेस को तब्दील कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी बराए INGOs का इजलास। INGOs की रजिस्ट्रेशन, मुस्तरद और MOUs की तजदीद ना होने की दरखास्तों का जायज़ा। मुतल्लिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, हर दरखास्त का फर्दन फर्दन तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक जद्दा से आने वाले 32 साला मुसाफिर में वायरस की अलामात पाई गईं। नमूने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस भेज दिए गए। मुतासरा शख्स को करंतना कर दिया गया। KP में मंकी पॉक्स का तीसरा केस भी सामने आ गया। बैरून मुल्क आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ KP डॉक्टर इरशाद अली का कहना है, मरीज की हालत बेहतर और पुलिस सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मरीज का ताल्लुक कबायली जिला और अगजई से है। मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी में कमी की शरह में इजाफा। पंजाब का 22.84% हिस्सा ज़ेर ज़मीन पानी से महरूम। दस्तावेज़ात के मुताबिक 6 साल में ज़ेर ज़मीन पानी से महरूमी में 5.66% इजाफा हुआ। पंजाब में 36.17% हिस्से में ज़ेर ज़मीन पानी खत्म होने के करीब है। पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे टेस्ट में भी फेल। सर्जरी, ऑपरेशन और प्लान सब नाकाम। बंगाली बॉलर्स ने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजों को नचा दिया। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 274 रन पर फारिग। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और सलमान आगा 54 रन बनाए। बाबर आजम, रिजवान और साउद शकील फ्लॉप। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। रही सही कसर फील्डिंग में पूरी हो गई। बांग्लादेश की इनिंग्स की पहली गेंद पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया। अमीर हमजा की गेंद पर शादमान इस्लाम का कैच साउद शकील ने गिराया। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। शादमान इस्लाम और जाकिर हुसैन तीसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। पहले रोज का खेल बारिश की नजर हो गया था।